माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरित मानस जी से लंका कांड श्रवण कर रहे। बड़े ही भाग्यवान हैं, भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा है जो ऐसे महान ग्रंथों को श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। हम सभी आज के समय में श्री रघुनाथ जी के उस चरणों के दर्शन के अभिलाषा सभी के अंदर बना हुआ है और बन रहा है। उसका एक ही मात्र कारण है हमारे संतों की इस भूमि में संतों के आशीर्वाद है। वो महान संत अगर इस धरा सृष्टि में नहीं होते तो ये जो भक्ति का मार्ग है ये नहीं दिखता। इसीलिए श्री रघुनाथ जी अयोध्या में आ जाने के बाद हमारे ऊपर उन संतों की कृपा के कारण श्री रघुनाथ जी के प्रति जो प्रेम उमड़ के उनके दर्शन की ओर चाहता है, ये सिर्फ उन संतों की महिमा है। इसीलिए संतों के चरण में सदा प्रेम बनी रहे, ये भगवान से आप सभी हम नित्य प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि एक संत ही ऐसा है जो हमें उस भक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं। आप सभी को यही बारंबार कहूँगा कि श्री रघुनाथ जी के ऐसे चरित्र को हम जब श्रवण कर रहे हैं तो हम उस समय की ओर सोच के देखें कि जब रघुनाथ जी इस धरा सृष्टि में आए हुए थे, विचर रहे थे, ये सब कार्य कर रहे थे, तो उस समय जो जीव इनके सामने थे, उस टाइम जो जन्म लिए थे, वो कितने भाग्यशाली होंगे ये सोच के देखिए, जिनको भगवान का साक्षात दर्शन हुआ करता था। उस अयोध्या वासियों के बारे में सोचिए जो उस टाइम वहाँ है। उस पापी के बारे में सोचिए जो रावण भगवान श्री रघुनाथ जी का हाथ में। उन सभी वानरों के बारे में सोचिए, उन सभी जीव वृक्ष लता पूरी इस जीव जगत में जो भी थे उन सब के बारे में सोचिए, कितने भाग्यशाली हैं वो लोग। वैसे श्री कृष्ण जी भी, भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लिए थे उनके समय भी ऐसा था। इसीलिए हम सभी बड़े ही भाग्यवान हैं जो उनके उस समय का जो चरित्र है हम सभी गा रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं। अपनों आप सभी से यही कहूँगा, अपने घर में आए हुए सभी दुख क्लेश और दारिद्रता को अगर आप सभी चाहते हैं कि उसको चुटकी में भी आप हटाना चाहते हैं तो आपका अभी के इस कलयुग में नाम तो आधार है ही। गौ सेवा करिए, निर्दोष जीवों की सेवा करिए, जिनकी जरूरत है उनकी सेवा करिए। आपके पास अगर धन वैभव है तो आप उन कन्याओं की विवाह करिए जो शायद नहीं कर पा रहे, उन वृद्धों की सेवा करिए जिन्होंने अपने घर परिवार छोड़ के इधर उधर भटक रहे हैं, उन जीवों की कृपा करिए, उन जीवों के ऊपर दया करिए जो जीव बीमार ग्रस्त है, कहीं पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। उन गौ माताएं, नंदी भगवान, बछड़े, उनकी सेवा करिए जिनको भोजन के लिए दर दर ठोकर खा रहे हैं, उनकी सेवा करिए। जो नंदी भगवान या गौ माताएं रास्ते में एक्सीडेंट में
पड़े रह जाते हैं, उनकी सेवा करिए। देखिएगा आपको उस सुख वैभव जो मिलेगा, वो शांति जो आपको आएगा, उसमें आपको संतोष मिलेगा। इसलिए आप सभी से यही चीज बारंबार कहूंगा कि सभी जीवों के ऊपर दया करते हुए आप अपनी कल्याण कर सकते हैं। और गौ माता की सेवा तो आप ऐसे करिए, यही समझ लीजिए कि भगवान का हमारे सामने जो अवतार दिख रहा है, ये भगवान का स्वयं अवतार है। कि भगवान ने गौ के रूप में, नंदी भगवान के रूप में शंकर जी हमारे सामने साक्षात हमेशा विचरते हैं। हमें उनकी सेवा करिए, उनके दर्शन करिए, उनको प्रणाम करिए। आपको पता चलेगा आपके ऊपर हर तरह के संकट जो आते हैं वो सब कट जाएगा। उनके प्रति क्रूरता बिल्कुल मत करिए, नहीं तो गौ माता का जो हत्या का पाप लगता है वो आपको लगेगा। इसीलिए आप सभी को बार बार यही विनती करूंगा कि उनके प्रति हो रही अपराध को रोकिए, उनके भोजन का व्यवस्था करिए, उनके प्रति दया भाव रखिए, उनकी सेवा करिए। आपके घर में सभी अमंगल कट जाएगा। जय श्री सीताराम। आइए आज के प्रसंग को हम सभी भक्ति भाव चित्त मन लगा के हृदय चित्त से श्रवण करते हैं। उससे पहले माता जानकी जी और मेरे जगदीश श्री रघुनाथ जी के चरणों में विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हिति मोरा, जेहि विधि नाथ होई हिति मोरा। करहूँ सवेगी में दासहूँ तोरा, करहूँ सवेगी में दासहूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, आज की आनंद की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रश्न को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, विलन की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते।
प्रभु पलाप सुनि कान विकल भय वानर निकर, आई गयो हनुमान जीवी करुणा महावीर रस। प्रभु की लीला के लिए किए गए प्रलाप के कानों को सुनकर कान वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही श्री हनुमान जी आगे, जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया। हरसि राम भेटौ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वेद सब कीन उपाई, उठी बैठे लची मन हर्षाई। हृदय लाई प्रभु बेटे हूँ भ्राता, हरस सकल भालू कपि व्राता। कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तवहि ताहि लहियावा। यह वृतांत दशानन सुनेहु, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेहु। व्याकुल कुंभ करन पहियावा, विविध जतन करी ताहि जगावा। जागा निसीचर देखिया केसा, मानहु कालू देह धरी वेसा। कुंभकर्ण बुझा कहू भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कथा कही तब कथा कही सब, तेहि अभिमानी। जेहि प्रकार सीता हरियानी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महामहा जो धा संघारे। दुर्मुख सर सुर रिपु मनुज हारी, भटति कायकं पन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, पर समर मही सवरन धीरा। पर समर मही सवरन धीरा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जी हर्षित होकर श्री हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ है। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर श्री हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया, जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे। यह समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पिटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। कुंभकर्ण जगा उठा बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सुख क्यों रहे? उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह माता जानकी जी को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख देव शत्रु देवांतक मनुष्य भक्षक नरातंक भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। दोहा सुनी दस कंदर वचन तब कुंभकर्ण विलखान, जगदम्ब हरि आनी अब सट चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण विलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख,
जगत जननी जानकी जी को हर लाकर अब तो कल्याण चाहता है। भल न कीन्ह तो निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगाए ही काहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम हो ही कल्याणा। हे दस सीसा मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अह बंधु ते कीन्ह खोटाई, प्रथम ही मोहिन सुनाए ही आई। किन्हें प्रभु विरोधत ही देवक, शिव विरंची सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो ही समय निरवहा। अब भरियंका भेटु मोहि भाई, लोचन सुफला करो में जाई। श्याम गात सर सीरी हुलोचन, देखो जाई। तापत्रय मोचन देखो जाई, तापत्रय मोचन। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हे रावण, जिनके हनुमान सरी के सेवक है, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य है। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शंकर जी, ब्रह्मा जी आदि देवता सेवक है। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता हूं, पर अब तो समय जाता रहा। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंक वार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करो। दोहा। राम रूप गुण सुमिरत मगन, भयहु छन एक। रावण मागेउ कुटी घट, मद अरु महिष अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वो एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मंदिरा मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्राघा घात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्गत जी सेनन संगा। देखी विभीषण आगे आया, परे चरण निज नाम सुनाया। अनुज उठाई हृदय ते हिलायो, रघुपति भक्त जानी मन भायो। तात लातरा बन मोहि मारा, कहत परमाहित मंत्र विचारा। तेहि गलानी रघुपति पहि आयहूँ, देखि दीन प्रभु के मन भायहूँ। सुनु सुत भयहूँ कलवश रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयहु तात निशिचर कुलभूषण। बंधुवंश ते किन्हु जगर, भजेहु राम सुवा सुख सगर। भजेहु राम सुवा
सुख सागर। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भैंस खाकर और मदिरा पीकर वह वज्र घात बिजली गिरने के समान गरजा। मध्य से चूर रण के उत्साह से पुण्य कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। उसे देखकर विभीषण आगे आया और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुना। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हित कर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे में श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। हे भाई, तूने अपने कुल को दे दी दिव्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भेजा। दोहा। वचन कर्म मन कपट तजी भजे हु राम रणधीर। जाहु न निज पर सूझ मोहि भयहु काल बस वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूं, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु वचन सुनी चला विभीषण। आयहु जहाँ पृथ्वी त्रैलोक विभूषण। नाथ सुधार कौर शरीरा। कुंभकर्ण अवतरण धीरा। इतना कपिनासु ना जग काना। कीली किलाई धाय बलवाना। लिए उठाई बिटा पारुभूधर कट कटाई। डरही ताहू पर कोटि कोटि गिरी शिखर प्रहारा। करही भालू कपि एक एक बारा। मूड्यो न मनु तनु टार्यो न टार्यो। जिमी का गज का फलनी कुमार्यो। तब मारुता सुता मुठी कहानो। पार्यो धरनी बा तुलसी रधुन्यो। पुण्य ठितही मारे हु हनुमंता। घूर्मित भूतल परे तुरंता। पुनि नल नीलही अवनि पछोरिसी। पुनि नल नीलही अवनि पछरेसी। जह तह पटकी भट डारेसी। चली बली मुखा सेन पराई। अति भय त्रसितन को समुदायी। अति भय त्रसितन को समुहाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोक के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण जी ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देहों वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े। वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लाए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों को शिखर से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु उससे ना उसका मन ही मुड़ा विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों को मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। वह तब हनुमान जी उसे एक घूंसा मारा जिससे वो व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा
वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, तब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। दोहा। अंगदादि कपि मरुचीत करी समेत सुग्रीव, काख दावि कपिराज कहूं चला अमित बलशीव। सुग्रीव समेत अंगदादि वानर को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। उमा करत रघुपति नरलीला, खेल गरुड़ जिमि अहि घन मीला। भ्रिकुटी भंग जो काल ही खाई, ताही की सोहाई ऐसी लड़ाई। जग पावनी की रति विस्तरी हाई, गाई गाई ही भव निधि तरिहाई। मुरुचा गही रुत सुत जागा, सुग्रीवहि तब को जन लागा। सुग्रीवहु के मुरुचा बीती, निबुकी गयाहु ते ही मृतक प्रतीति। काटे सिदसन नासिका काना, गरजिय कासा चले हुते ही जाना। गहे चरण गही भूमि पछारा, अति लागावा उठी पुनित ही मारा। पुनि आयहु प्रभु पहिवलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। नाक कान काटे जिया जानी, प्रीदा पीरा क्रोध करी भई मन गानी। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजिदासा। देखत कपिदल उपजित्रासा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। शंकर जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूहों में मिलकर खेलता हो, जो भाई के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसा लड़ाई शोभा देता है। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाशों की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव जी ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास है और बोल, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक होगा। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यही पे विश्राम देते हैं। दोहा। जय 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 रघुवंश मणि धाय कपि देहु, एक ही बार तासु पर छाड़ेनी गिरी तरु जो। श्री रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा पुकार कर वानर हु करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्ष के समूह छोड़े। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। अब कुंभकर्ण ने रावण को बहुत समझाया। उसने यह तक बोला कि जगदम्बा को हरने के बाद आप श्री भगवान के विमुख चल रहे हैं, अब कैसे कल्याण होगा। ठीक है, मैं जा रहा हूं, उस श्याम शरीर को इस आंखों में भर कर देख के उन्हीं के हाथ से मुक्त हो जाऊंगा। ये कुंभकर्ण ने
समझ के आया था भगवान के उस हाथ से अपने आप को मुक्ति प्रदान करने के लिए। और भगवान से लड़ने के लिए कुंभकर्ण महाबली था, महाबल था उसके अंदर। लेकिन भगवान कभी नर लीला कर रहे हैं तो भगवान ने थोड़ी देर रुके। जब कुंभकर्ण से भगवान ने लड़ने गए तो उस श्याम शरीर को कुंभकर्ण ने मन भर के देखा और भगवान के हाथों से मुक्त होके वो भगवान के धाम चले गए। और आज के प्रसंग में भगवान विश्राम करते हैं। हम सभी इसी प्रसंग के साथ आज के वेला को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी हम बड़े ही उल्लास और भगवान की उस कृपा से हो तो कल हम सभी पुनः श्रवण करेंगे। अगर भगवान की कृपा रही तो आप सभी हम दैनिक की तरह कल भी श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सबको यही कहूँगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।